You are most welcome in my YouTube चैनल जोशीज एजुकेशनल क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज कक्षा 11 गणित का जो प्रायिकता है प्रोबेबिलिटी उसकी 16.3 एक्सरसाइज को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर लिखा हुआ है, प्रतिदर्श समष्टि एस एक इवेंट, इसमें W1 W2 W3 अप टू सो ऑन W6 तक दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो ये इवेंट्स हैं कौन सी इवेंट्स में प्रायिकता वैध है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी की वैलिडिटी कहाँ पर आएगी, तो इसके लिए हमें इसका एक रूल पता होना चाहिए कि जितनी भी इवेंट्स हैं, जितनी घटनाएं हैं हमारी, जैसे W1 इवेंट्स नंबर ए में क्या दिया है 0.1 0.01 और लास्ट W7 है 0.6। तो जब सारी प्रायिकताओं का योग अगर 1 आता है, ठीक है, जब किसी भी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, कोई भी इवेंट है वो 1 आ जाए, ठीक है, तो ये कहा जाएगा कि निर्धारित प्रायिकता वैध है। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ए वाला हम इसको डिस्कस करेंगे। ए में क्या दिया है देखिए, 0 पॉइंट सबको जोड़ देंगे, 0.01 प्लस 0.01 प्लस 0.05 प्लस 0.03 प्लस 0.01 प्लस 0.2, ठीक है, 0.2 प्लस 0.6, इन सब को जब ऐड करते हैं तो ये 1 के बराबर आता है। डियर स्टूडेंट्स, आप इनको ऐड कर लेंगे। तो जब प्रायिकताओं का योग 1 आता है तो हम क्या कह सकते हैं, घटना जो भी इवेंट हमें दिए गए हैं उनका योगफल 1 है। ठीक है, घटनाओं की क्या लिखेंगे, घटनाओं की दी गई प्रायिकताओं का योग, दी गई प्रायिकताओं का योग 1 है। ठीक है, तो फिर क्या कहा जाएगा, अतः निर्धारित प्रायिकता वैध है। अतः निर्धारित प्रायिकता वैध है। ठीक है, इसका मतलब जब घटनाओं का योग 1 आएगा तो प्रोबेबिलिटी की वैलिडिटी वहाँ पर एग्जिस्ट करती है। दूसरी इवेंट हमें दिए हैं तो सारी प्रायिकताओं को हम जोड़ देंगे, 1/7 प्लस 1/7, ये 7 बार जोड़ना है, 1/7 प्लस 1/7 प्लस 1/7, 1 2 3 4 5 6 और 1/7, तो ये 7/7, इसको कैंसिल आउट होने के बाद ये कितना आ जाएगा 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स ये कितना आ गया, 1 आ गया। तो क्या लिख देंगे, अतः निर्धारित प्रायिकता वैध है। ठीक है, इसलिए क्या लिख देंगे, निर्धारित प्रायिकता वैध है। ठीक है, ऐसे ही हम औरों को भी डिस्कस करेंगे। अब सी वाला क्या है देखिए, सी वाले में क्या दिया है कि सबको ऐड कर देंगे, 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 0.6 प्लस 0.7। डियर स्टूडेंट्स, ये जोड़ने के बाद 2.7 आ जा रहा है, जो कि ग्रेटर है किससे, 1 से। एक से ज़्यादा आ गया तो ये प्रायिकता यहाँ पर वैध नहीं है, अतः दी गई प्रायिकता वैध नहीं है। क्या लिख देंगे, इसलिए दी गई प्रायिकता वैध नहीं है। ठीक है, वैध नहीं है क्योंकि एक से ज़्यादा आ गया उसका मान। ठीक है, अब डी वाला देखते हैं, इसमें दिया है नेगेटिव भी है, देखिए यहाँ पर 0.1 जो कि नेगेटिव दिया हुआ है, कोमा 0.2 ये भी माइनस में दिया हुआ है। ठीक है, 0 पॉइंट माइनस में 0.2
तो ये दोनों क्या हैं, नेगेटिव हैं, क्योंकि कोई भी प्रायिकता ऋणात्मक नहीं होती है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डज नॉट नेगेटिव, तो इसलिए वैध नहीं है लिख देंगे, इसलिए दी गई प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता वैध नहीं है, ठीक है, वैध नहीं है। अब हम ई डी के बाद ई वाले को देखेंगे, ठीक है। ई वाला क्या है उसको आप स्क्रीन पर देखेंगे क्वेश्चन। ई में लिखा है 1/14, सबको ऐड कर देंगे, प्लस 1/14 प्लस 3/14 प्लस 4/14 प्लस 5/14 प्लस 6/14 प्लस 15/14, ठीक है। जब इनको सब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे तो ये 36 आ जाएगा अपॉन 14। ये कैंसिल आउट कर देंगे तो यहाँ पर ये 2 से 18 जा टाइम और 2 से 7 जा 18/2 मतलब 18/7 जो भी है ये 1 से बड़ा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी लिखेंगे, इसलिए दी गई प्रायिकता, दी गई प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता वैध नहीं है, ठीक है, वैध नहीं है। तो इन क्वेश्चनों में हमें यही चेक करना था कि प्रोबेबिलिटी की वैलिडिटी है या नहीं, ठीक है। अगले क्वेश्चन को हम फिर डिस्कस करते हैं। प्रश्न दूसरा स्क्रीन पर लिखा हुआ है, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, ठीक है, कम से कम एक पट प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करें, ठीक है। तो सबसे पहले सिक्के को जब 2 बार उछालते हैं तो उसके लिए सैंपल स्पेस क्या बनेगा, उसको बोलते हैं एस, समष्टि प्रतिदर्श जो होता है। एस की वैल्यू क्या क्या आ जाएंगी, एच, ठीक है, एच टी एच या फिर दोनों टी, ठीक है। तो कार्डिनल नंबर क्या होगा, एन एस की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 4। इनकी संख्या जो है वही कार्डिनल नंबर्स होती है, 1 2 3 4, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि कम से कम एक पट प्राप्त करने की घटना को हम ए मान लेंगे, ठीक है। कम से कम एक पट, ज़्यादा चलेगा, इसका मतलब टी एच वाला आएगा, कोमा एच टी आएगा और दोनों टी के टी होंगे, ठीक है। तो इनका एन ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 3, कार्डिनल नंबर ऑफ दिस इवेंट, इस घटना की संख्या जो होगी तो ये 3 होगी, तो इसकी प्रायिकता जो हो जाएगी पी ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इसका फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था पहले, ये कितना आ जाएगा, एन ए अपॉन एन एस, कुल संभव परिणाम एन एस हो गए, ठीक है, अनुकूल परिणाम एन ए, तो ये इनकी वैल्यू क्या है 3 और अपॉन 4, ये इसका क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है स्क्रीन पर देखिए, एक पासा फेंका जाता है तो निम्नलिखित घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। नंबर पहला है कि एक अभाज्य संख्या प्रकट होना, दूसरा 3 या 3 से बड़ी संख्या प्रकट होना, तीसरे में है 1 या 1 से छोटी संख्या प्रकट होना, चौथे में है 6 से बड़ी संख्याएं प्रकट होना। तो सबसे पहले इसका जो सैंपल स्पेस बनेगा, पासा जब एक ही पासे को फेंक रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसका नंबर पहला वाला क्या आ जाएगा, देखिए नंबर फर्स्ट क्या आ जाएगा, अभाज्य संख्याएं जो होंगी उसके लिए कोई इवेंट मान लेंगे ए, अभाज्य संख्याएं क्या क्या होती है, फिर इसमें 2 3 5 लिख देंगे, 2 3 5, तो इनका एन ए कार्डिनल नंबर क्या आ जाएगा इस घटना का 3 आ जाएगा। तो प्रायिकता क्या आ जाएगी 3/4 आ जाएगा। यहाँ एन एस की वैल्यू कितनी है 6 है, तो 3/6 1/2 आ जाएगी, ठीक है। और जो दूसरा वाला है देखिए, सेकंड वाला क्या लिखा है, 3 या 3 से बड़ी अभाज्य संख्या प्रकट होना। मान लो उस घटना को बी मान लेते हैं, 3 या का है तो 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 4 5 6, तो ये अनुकूल परिणाम आ जाएंगे। कार्डिनल नंबर ऑफ दिस इवेंट एन बी, ये 1 2 3 4 आ जाएगा। तो इसकी प्रायिकता क्या आ जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या लिखेंगे, पी ई एन बी अपॉन एन एस कर देंगे, ठीक है, एन बी अपॉन एन एस। एन बी की वैल्यू अभी हमने देखी कितनी थी 4 और टोटल कितने हैं 6, तो ये इसको सिंपल करेंगे तो 2/3, ये आंसर आ जाएगा। थर्ड वाला क्या है, उसके लिए 1 या 1 से छोटी संख्या प्रकट होना, उसको सी से मान लेंगे,
एक या एक से छोटी तो एक ही होती है, एक से छोटी तो पासे में कोई संख्या नहीं होती है। कार्डिनल नंबर ऑफ दिस इवेंट कितना आ जाएगा, 1 हो गया। तो और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना आ जाएगा, एन सी अपॉन एन एस 6 हो गया। तो 1/6 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब फोर्थ वाला देखिए, इसका फोर्थ पार्ट क्या है। फोर्थ पार्ट में लिखा है कि पासे पर 6 से बड़ी कोई संख्या प्रकट होना। तो 6 से बड़ी संख्या प्रकट होना ये तो नहीं होती है पासे में, क्योंकि केवल 1 2 3 4 5 6 तक होती हैं। तो इसके लिए कोई इवेंट मान लो पी मान लेंगे, मान लो, या पी डैश कुछ भी, तो वो 0 हो जाएगा। तो इनका कार्डिनल नंबर एन पी डैश की वैल्यू भी 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना लिख देंगे, 0/6। तो वो भी क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब इसका फिफ्थ पार्ट देखिए, लास्ट है 6 से छोटी संख्याएं। तो मान लेंगे कि 6 से छोटी संख्या आने को, मान लो हम उसको कोई क्यू घटना मान लेंगे, तो वो 5 तक की संख्याएं होंगी 6 से छोटी, 1 2 3 4 5। तो एन क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 5। तो इस घटना की प्रायिकता क्या आ जाएगी, पी ऑफ इवेंट, ये कितना आ जाएगा, एन क्यू अपॉन एन एस। ठीक है, एन क्यू की वैल्यू कितनी है 5, टोटल कितना है 6, 5/6, ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर करते हैं डिस्कस। 4, प्रश्न नंबर 4 स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि ताश की एक गड्डी के 52 पत्तों में से एक पत्ता अचानक निकाल दिया गया है। समष्टि प्रतिदर्श में कितने बिंदु हैं। तो सैंपल स्पेस, ये देखो एस बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना 52। ठीक है, टोटल क्या आएगा 52। ठीक है, और कितने बिंदु हैं, 52 आ गया। पहले तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि जो ताश की गड्डी होती है उसमें 52 पत्ते होते हैं, जिसमें काले रंग के कुल पत्ते, काले रंग के कुल पत्ते 26 होते हैं। ठीक है, लाल रंग के शेष कुल पत्ते 26 होते हैं, ये लिख लेते हैं हम, लाल रंग के कुल पत्ते। ठीक है, कुल पत्ते ये कितने हो जाएंगे, 26। तो हमसे पूछा क्या है, नंबर पहला ए में पूछा है कि इस सैंपल स्पेस में कितने बिंदु हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा 52। पत्ते का हुक्म का इक्का होने की प्रायिकता है। तो पहले तो हुक्म का इक्का कितना होता है, हम ये देखेंगे कि ताश की गड्डी में हुक्म का इक्का, ताश की गड्डी में हुक्म का इक्का आने की घटना ए है। तो इसकी संख्या कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, और टोटल एन एस कितना है हमारा, 52 है। तो यहाँ से प्रायिकता क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा, 1/52। हुक्म का इक्का आने की प्रायिकता 1/52 हो जाएगी। ठीक है, और जो दूसरा है पूछा था हमसे, बी वाला पार्ट ये निकल गया। सी पार्ट क्या है, सी पार्ट में लिखा है कि सी का फर्स्ट पार्ट, इक्का आने की प्रायिकता। तो इक्के 4 होते हैं, कुल इक्के कितने होते हैं, कुल इक्के का मतलब ए, जो ए होते हैं वो कितने होते हैं, 4। तो इनकी संख्या मतलब कितनी आ जाएगी, एन ए मान लेते हैं इसको, ये 4 आ गई। ठीक है, और टोटल सैंपल स्पेस में जो पॉइंट्स हैं वो 52 हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा, पी जिसको कहते हैं, 4/52। तो इसको कैंसिल करेंगे तो 4 बन जा और 13 4 जा 52। तो 1/13 इसका आंसर आ जाएगा। अब लास्ट सी का सेकंड पार्ट क्या है, इसमें हमसे क्या पूछा है कि काले रंग का पत्ता आने की प्रायिकता। ठीक है, काले रंग का पत्ता होने की प्रायिकता। ठीक है, होने की प्रायिकता अब ये बताया था आपको। तो टोटल काले रंग के जो पत्ते होते हैं कितने होते हैं, 26। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना आ जाएगा अपॉन 52। तो 26 1 जा 26 2 जा, तो इसका आंसर 1/2 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, बाकी क्वेश्चन हम अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं। अभी के लिए इतना ही।